हेलो दोस्तों, हम तहे दिल से अपने चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। हमने और हमारी टीम ने इस चैनल को केवल इसलिए ही बनाया है ताकि सही इस्लामिक आधार पर आपको जरूरी हदीस वाक्य और चंद उर्दू के पेचीदा गजलें जिनके मायने सरल बन सकें। तो आए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, भूतों की और प्रेतों की और न जाने कैसे अनजान से अनदेखे वाक्य हमें सुनने को मिलते हैं। हालांकि इसमें सत्य की दलील तो होती है, परंतु प्रूफ ऐसा कुछ भी नहीं होता। हम आपको यह आखिर में बताएंगे कि आखिर भूत होते भी या नहीं, कुरान और हदीस क्या कहते इसके बारे में। उससे पहले यह जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर यह होते हैं तो आते कहां से हैं। अब सबसे अहम मसला यह है कि जब इंसान की रूह इस दुनिया में नहीं लौटती तो ये भूत प्रेत कहां से आए। इस बारे में भी कुरान में अल्लाह ने खोल खोल के बयान किया है। इंसान की लगभग 100 में से 90% मामले बेबुनियाद होती है, जिसे इंसान भूत प्रेत या बदरूह का नाम दिया जाता है। 10% मामले जो होते हैं उनकी सच्चाई ये है कि इंसान की तरह जिन्न भी अल्लाह की मखलूक हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि सलाम भी जिन्हों के नबी हैं और तमाम जिन्न कौम भी। हम इंसानों की तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि सलाम की उम्मत हैं। जैसा कि कुरान से साबित है, ऐ रसूल कह दो कि मेरे पास वही आई है कि जिन्हों की एक जमात ने कुरान सुना तो कहने लगे कि हमने एक अजीब कुरान सुना जो भलाई की राह दिखाता है, तो हम सब उस पर ईमान ले आए और अब तो हम किसी को अपने रब का शरीक न बनाएंगे। सूरह जिन्न 62। दो लुगत में हर वो छुपी चीज जो इंसान की आंख से दिखाई न दे जिन्न कहलाती है। जिन्न की जमात जन्नत है और जन्नत को भी इंसानी आंख से देखा नहीं जा सकता। अलबत्ता जिन्न को अल्लाह के जानिब से ये इख्तियार हासिल है कि जिन्न इंसानों के देख सकते हैं, जैसा कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया, वह और उसका कुनबा जरूर तुम्हें इस तरह देखता रहता है कि तुम उन्हें नहीं देख पाते। सूरह आराब 7:20। जिन्न भी इंसान की तरह अल्लाह की मखलूक हैं, जिसे अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया। इंसानों की तरह जिन्नों में भी काफिर और मुस्लिम जिन्न होते हैं। बाज जिन्न अल्लाह के फरमाबरदार, तहज्जुद गुजार, आलिम बाअमल और शरीयत इस्लाम के पाबंद होते हैं। और शायद आपको हैरानी हो कि शैतान इब्लीस और जिन्न एक ही हैं, न कि अलग अलग, और इनको अल्लाह के जानिब से एक वक्त तक की मोहलत दी गई है कि वो इंसानों को गुमराह करे। इरशाद बारी ताला है, अल्लाह ताला इब्लीस शैतान से फरमाता है, तुझे जरूर मोहलत दी गई। इब्लीस कहने लगा, चूंकि तूने मेरी राह मारी है तो मैं भी तेरी सीधी राह पर बनी आदम गुमराह करने के लिए की ताक में बैठूंगा, तो फिर इन पर हमला करूंगा और इनके दाहिने से और इनके बाएं से गर्ज हर तरफ से इन्हें बहकाऊंगा और तू इनमें से बहुतों को अपना शुक्रगुजार नहीं पाएगा। सूरह आराफ। लिहाजा ये बात वाज़ेह है कि काफिर जिन्न जो दरअसल शैतान ही हैं, इंसान को गुमराह करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ देते। और जिहालत ने इंसान को इतना ज्यादा गुमराह कर दिया है कि वो सही गलत का फैसला भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उसे तो ये तौफीक ही नहीं कि फरमान ए रिसालत पर भी गौर कर ले। इसीलिए बड़ों ने कहा है, बेशक अब तालीम हासिल करो, क्योंकि दुनिया व आखिरत के बारे में बारीकी से समझ सको। अब आपको बताते हैं कि भूत प्रेत या आत्मा चुड़ैल का मतलब क्या होता है, चूंकि हम जानते हैं कि यह दुनियावी बातें हैं और केवल मेरा अल्लाह जानता है कि सच क्या और बेशक कर साफ कहता है इनके बारे में। महज उसे करें कि भूत प्रेत बदरूह क्या होते हैं। भूत प्रेत बदरूह ये नाम अक्सर इंसानी जहन में आते ही एक डरावनी और खबाइसी शख्सियत जहन में आती है, जैसे कोई फिल्मों में एक जले हुए शरीर का होना या फिर आधे मुंह वाले इंसानों का होना, रातों के अंधेरे अजीबो गरीब आभास और साथ ही एक बेचैनी जैसे कोई पीछे से आवाजें दे रहा हो। कई बार हम सुनते हैं कि फला इंसान पर साया है जिसकी आत्मा, पैर ठंडे हो जाना जैसे महसूस हो। लेकिन इन सब के वाकयात को साइंस के नजरिए से देखें तो यह केवल एक कंसेंसस ऑफ माइंड है। जैसे कि हम जानते हैं कि ऐसा कुछ नहीं, पर अगर ऐसा हुआ तो ये सवाल आने पर ही एक भरम और माइंडसेट बनता है जो हमें यह यकीन दिलाने में मदद करता है कि हम बहुत होते हैं। और क्योंकि मौजूदा मीडिया ने इंसान को इस कदर गुमराह कर रखा है कि जो नहीं है उसको इतनी खूबसूरती के साथ ये मीडिया वाले पेश करते हैं कि इंसान जिसकी ताक में शैतान हमेशा हर राह में लगा हुआ है, वो फौरन शैतान के डाले गए इन वसवसों के तहत इन झूठी बातों पर फौरन यकीन कर लेता है कि ये जो दिखाया जा रहा है वो एकदम 100% सच है, जबकि सच तो सिर्फ कुरान और हदीस में मौजूद है, जिसे पढ़ने का किसी इंसान के पास शायद ही वक्त हो।
भूत प्रेत, काला जादू और शैतानी मुसीबतों से बचने का इलाज कुरान और सुन्नत की रोशनी में। इस सच पर इंसान यकीन नहीं करता। इंसान की मसरूफियात ने उसे दीन से इतना बेगाना कर रखा है कि न उसके पास पढ़ने का वक्त है, न समझने का वक्त है। हमारे और दिगर कई मुल्कों में ये अकीदा कायम है कि इंसान के साथ साथ इस दुनिया भूत प्रेत बदरूहें भी मौजूद हैं जो इंसान को अक्सर परेशान किया करती हैं, और इसका इलाज सिर्फ कोई साधु, तांत्रिक और ओझा ही कर सकता है। इस सच पर इंसान यकीन करता है, जबकि कुरान और हदीस से ये साबित है कि मरने वाला इंसान, चाहे वो दुनिया में अच्छा था या बुरा, वो हमेशा के लिए इस दुनिया से रुखसत हो चुका है और उसकी रूह आलम बरज़ख में जा चुकी है, जहां से उसकी वापसी नामुमकिन है। मौत हर जान के लिए बरहक है, और क्योंकि हर जानदार इसीलिए पैदा होता है कि उसे मौत आए। जैसा कि कुरान से साबित है कि हर जानदार को मौत का मजा चखना है। सूरह अल इमरान 385 मौत हर जान के लिए हक है और उसे आकर रहेगी। इंसान की मौत का जो तसव्वुर अल्लाह ने कुरान में बयान किया है, उस पर जरा गौर फरमाएं। अल्लाह ताला फरमाए, ऐ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए कि मलकुल मौत जो तुम्हारे ऊपर तैनात है, वह तुम्हारी रूहें कब्ज करेगा। उसके बाद तुम सब के सब अपने रब की तरफ लौट आए जाओगे। सूरह सजदा 12वें और 30वें। और काश आप देखते जो फरिश्ते काफिरों की जान निकाल लेते थे और रूह और पुश्त पर कोढ़े मारते थे और कहते थे कि अजाब जहन्नम के मजे छको। सूरह अनफाल 8वें और 50वें। तो जब फरिश्ते उनकी जान निकालेंगे, उस वक्त उनका क्या हाल होगा कि उनके चेहरे और उनकी पुश्त पर मारते जाएंगे। सूरह मोहम्मद 47-22 कुरान की ये आयतें उन बदनसीबों के लिए हैं जो दुनिया में अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करेंगे, और जब उनकी रूहें उनके जिस्म से निकाली जाएगी तो उन्हें निहायत ही तकलीफ के साथ उनके जिस्मों से अलग किया जाएगा। साथ ही मौत के फरिश्ते या रूह कब्ज निकालने करने वाले फरिश्ते उनको मारेंगे भी, जो बहुत ही तकलीफ देह होगा, और ऐसी बद रूहों को सिवाय आजाब के और कुछ नहीं मिलता। नेक लोगों के ताल्लुक से अल्लाह ने उनकी रूह कब्ज करने के ताल्लुक से कुरान में जो नक्शा खींचा है, वो इस तरह है। वो लोग जिनकी रूह फरिश्ते इस हालत में कब्ज करते हैं कि वो पाक व पाकीज़ा होते हैं, तो फरिश्ते उनसे कहते हैं, अस्सलाम अलैकुम, तुम पर सलामती हो। जो नेकियां तुम दुनिया में करते थे, उसके सिले में जन्नत में चले जाओ। सूरह नहल 16-22। इंसान का नेक और बद होना उसके दुनिया के अमल के मुताबिक होता है, जिसके सबब लोग उसे दुनिया में उसके जिंदा रहते अच्छा या बुरा जानते हैं। अगर इंसान अच्छा होता है तो उसके मरने के बाद कुफ्र और बदअकीदा लोग उसकी कब्र पर जाकर उससे अपनी हाजतें और मन्नतें मांगते हैं। जबकि कुरान की रूह से मरने वालों के ताल्लुक से अल्लाह ने कुछ और साफ तौर पर बताया है। बेशक न तो तुम मुर्दों को अपनी बात सुना सकते हो और न बहरों को अपनी बात सुना सकते हो, जबकि वो पीठ फेर कर भाग खड़े हो। सूरह नमल 27-52। ऐ रसूल, तुम अपनी आवाज न मुर्दों को सुना सकते हो और न बहरों को सुना सकते हो, जबकि वो पीठ फेर कर चले जाए। सूरह रूम 30-52। लिहाजा हर इंसान को चाहिए कि अल्लाह पर भरोसा रखे और उसी से तवक्को रखे और ऐसे झूठे लोगों के फरेब से बचे। कोई कितनी भी सच्ची खबर क्यों न दे, मगर बिना जाने उस पर यकीन न करें, क्योंकि वो रब नहीं हो सकता, और तकदीर लिखने वाला अल्लाह है और तकदीर बदलने वाला भी अल्लाह ही है। और बेशक बहुत प्रेतों में साफ है कि ऐसा कुछ नहीं होता। हालांकि अच्छे और बुरे जिन्नात और शैतान होते हैं। साथ खबीस का माजरा भी समझने और रिसर्च करके आपके सामने लाएंगे। भूत प्रेत बदरू साया इनके भ्रम पर न रहें। साथ हमारे बड़े जिन्हें अल्लाह ने तालीम और हदीसों की तौफीक न दी या कई मजबूरियों से उन्होंने हासिल न की, उन्हें यह वीडियो शेयर करिए ताकि बाबा तांत्रिक से बचे, और बेहतर है अस्पताल या अच्छे डॉक्टर के पास जाएं। ज्यादा से ज्यादा सलाह मशवरे अपने दीनदार हाफिज, मौलाना, उल्मा से सलाह लें ताकि एक सही तालीम मिले और इलाज हो सके। हम उम्मीद करते हैं आपको इरफान राइट्स चैनल पर यह वीडियो अच्छी लगी और किफायती लगी होगी।